मेहनत करते हैं ये बच्चे सारे रल के हम जहाँ पिच को तैयार करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पिच खेलने के काबिल नहीं है। खुद ये बच्चों का ये खेलने का एक स्टेडियम है। यहाँ सांप अगर आ जाए तो अंदर, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कैसा स्टेडियम होगा। कोई भी अगर कोई फिजिकल लड़का, कोई हैंडीकैप लड़का है, तो वो 2 और 3 तारीख को अप्रैल को अक्टूबर को 2-3 अक्टूबर को हमारा जम्मू में कैंप है, तो वहाँ आए और वहाँ आके अपनी परफॉर्मेंस बताए, ताकि उसको हम अपनी स्टेट की टीम के लिए चुन सकें। और वो ख़ास लोग, जिन ख़ास लोगों को ऊपर वाले ने कुछ ख़ास काबिलियत देकर इस दुनिया में भेजा, और उस ख़ास काबिलियत की वजह से वो लोग आसमान छू रहे हैं आजकल। मेरे साथ फिज़िकली चैलेंज्ड के कैप्टन नदीम साहब हैं, रियासी में हैं हम इस समय। आइए इनसे बातचीत करते हैं और नदीम साहब से ये जानते हैं कि रियासी में क्रिकेट के प्रमोशन के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें उनको सफलता कितनी मिल रही है। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आप यहाँ कोशिशें कर रहे हैं क्रिकेट को मजबूत करने के लिए, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रियासी में हमारे पास पहली बार स्टेडियम में आए और हमारी फरियाद सुनी बच्चों की। यहाँ तो काफ़ी मुश्किल हमें पड़ती है। यहाँ स्टेडियम की हालत देख लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा घास है यहाँ। मेरे पास कम से कम 40-50 लड़के मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं शाम को, और अंडर 14, अंडर 16 लड़के जो मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और कल ही परसों एक दिन यहाँ से सांप एक गुजर रहा था, हमने पीछा भी किया उसका, सांप का, वो थोड़ा बाहर भगाया उसको। ये बच्चों का ये खेलने का एक स्टेडियम है। यहाँ सांप अगर आ जाए तो अंदर, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कैसा स्टेडियम होगा। घास कम से कम 1-1 मीटर घास है यहाँ स्टेडियम में। तो कोई सफाई नहीं है स्टेडियम में। स्पोर्ट्स काउंसिल वालों के अंडर है ये स्टेडियम, तो कोई बिल्कुल टोटली कोई यहाँ देखभाल नहीं है। यहाँ बच्चों को काफ़ी मुश्किल पड़ती है। और मैं स्टेट का कैप्टन भी हूँ इस वक्त, JNK स्टेट का फिजिकल चैलेंज टीम है हमारी। तो मैं अभी हमारा 2-3 तारीख को हमारा कैंप है जम्मू में। तो मैं अपनी आपकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कोई फिजिकल लड़का, कोई हैंडीकैप लड़का है, तो वो 2 और 3 तारीख को अप्रैल को अक्टूबर को 2-3 अक्टूबर को हमारा जम्मू में कैंप है, तो वहाँ आए और वहाँ आके अपनी परफॉर्मेंस बताए, ताकि उसको हम अपनी स्टेट की टीम के लिए चुन सकें और आगे ले सकें। मैंने कम से कम 25-26 स्टेटें खेल के आया हूँ बाहर में। तो आगे भी बच्चों को मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी बच्चे आएंगे और उनको आगे खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप जो हैं क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पहले ये बताइए, एज ए क्रिकेटर, क्या ये पिच है, इस पिच को हम क्रिकेट पिच कहेंगे? बिल्कुल ये पिच नहीं है सर। ये हम मैं जितनी मेहनत करता हूँ पिच पे, तो खुद ही हम यहाँ भी शाम को प्रैक्टिस भी इसी पे करते हैं और मैच भी इसी पे खेलते हैं। तो कोई बिल्कुल पिच तो आज तक कभी किसी ने बना के नहीं दी हमें। हमने खुद ही यहाँ जितनी मेहनत करते हैं ये बच्चे सारे रल के हम जहाँ पिच को तैयार करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पिच खेलने के काबिल नहीं है। कभी भी किसी करते क्या, मैट डालते हैं इसके ऊपर मैट हम डाल लेते हैं, तभी थोड़ा सा क्रिकेट खेलने के काबिल हो जाती है। वरना ये अगर टर्फ पे खेलना हो तो बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। मुझे ये बताइएगा कि मैट का जहाँ तक ताल्लुक है, एक स्पिनर के लिए तो मैट मौत है, क्योंकि वो स्पिनर बेचारा मैट के ऊपर क्या करेगा। या एक फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग करा रहा है, बॉलिंग कराते वक्त अगर उसको लगता है कि मैंने कटर मारना है या मैंने क्या कहते हैं बाल को थोड़ा और बाउंस कराना है, मिट्टी के हिसाब से तो उसको समझ में आता है कि बाल कैसे बाउंस करेगा, पर वो सब चीज़ें क्या आपको लगता है कि मैट के ऊपर संभव है? सर, मैट के ऊपर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बॉल काफ़ी बाउंस होता है। फास्ट बॉलर जो भी होगा वो बैट्समैन को कभी भी जख्मी कर सकता है इस पिच के मुताबिक। तो जो पिच अच्छी होगी तो मैट पे आदमी खेल सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए मैट अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैट अच्छी नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या एक फास्ट बॉलर इन स्विंग आउट स्विंग जो है वो मैट के ऊपर करा सकता है या नहीं करा सकता? देखिए, अगर वो 50% अगर ये आउट स्विंग कराता होगा, इन स्विंग कराता होगा, उसका कम से कम 20% होगी, 30% उसकी गैप हो जाती है मैट के ऊपर। टर्फ के ऊपर अगर खेलेगा वो 50% अपनी आउट स्विंग भी करा सकता है, इन स्विंग भी करा सकता है। मैट इसलिए हमने लगाई होती है क्योंकि हमारे पास विकेट नहीं है। अगर विकेट होगी, हमारे पास बच्चों के पास विकेट होगी, तो हम मैट पे नहीं खेलेंगे। जब भी हम जम्मू में जाते हैं, हमारे बच्चे कभी भी, अभी अंडर 16, अंडर 19 बच्चे मेरे जम्मू गए थे, जो ट्रायल हो रहे थे JKCA के, वहाँ जाके हमें परेशानी आती है, हमारे बच्चों को परेशानी आती है। हमारे बच्चे यहाँ मैट पर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाकर टर्फ मिलती है जब उनको, वो स्पिनर जो होते हैं वो काफ़ी हावी हो जाते हैं वहाँ स्पिन विकेट पर, तो
वहाँ जाके हमें काफ़ी मुश्किल पड़ती है। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, मैंने सुना लाइटें बड़ी खूबसूरत लगी हैं लेकिन कहते हैं ऑन कभी नहीं हुई। सर ऑन हुई थी, डीसी साहब ने पिछले दिनों ऑन करवाई थी, तो चल रही हैं, बल्ब तो नहीं फ्यूज़ हुए हैं? नहीं बल्ब नहीं फ्यूज़ हुए हैं, शायद चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ शाम को थोड़ी सी जगती हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, पूरी लाइटें नहीं जगती हैं। एक ही दिन शायद मुझे लग रहा है पूरे स्टेडियम की लाइटें जगी थी। मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि कम से कम 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पूरी ग्राउंड जो जितनी लाइटें हैं ये ऑन रहें, ताकि लोग भी आते हैं शाम को, सैर सूर भी करते हैं, और बच्चे भी कास्को की बॉल से भी प्रैक्टिस करते हैं शाम को। अच्छी लाइटें लगी हैं, और डीसी साहब की बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन आदमी हैं डीसी साहब। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचें, और ख़ासकर ये स्टेडियम के लिए कुछ सोचें, ताकि हम बच्चे जो हैं आने वाला फ्यूचर जो हमारे रियासी का अच्छा भविष्य बन सके। क्योंकि हमारी रियासी में इतना टैलेंट है क्रिकेट का, आप यकीन नहीं कर सकते। कम से कम एक साल में यहाँ 5-6 टूर्नामेंटें होती हैं, और बड़ी अच्छी टूर्नामेंटें होती हैं। और मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास 50 से 60 लड़के मेरे पास शाम को प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। आप देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं शाम को प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए कुछ आप कर सकें तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर रियासी से गुजारिश कर रहे हैं कि लाइटें कम से कम ऑन करवा दें, लेकिन लाइट ऑन करवाने से पहले घास कटवा लीजिएगा, क्योंकि आप लाइट ऑन करेंगे घास वैसी की वैसी रहेगी तो सांपों का पता रात के अंधेरे में बड़ा कम चलता है। गुजारिश ये आप लोगों से कि जैसे नदीम साहब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि रियासी में क्रिकेटर पैदा हों और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले लड़के रियासी से निकलें, वहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़िला प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार इस बात को समझे कि आपके ऊपर वाले स्तर पर बातें सब हो रही हैं, आप ऊपर वाले स्तर पर डायरेक्शंस दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपकी दी हुई डायरेक्शंस का हाल क्या है वो इस पिच से आपको पता चलेगा, और इस रियासी के क्रिकेट ग्राउंड के इस घास से पता चलेगा। करोड़ रुपया खर्च करके इस ग्राउंड को तैयार किया गया। मुझे वो दिन भी याद है जब इस ग्राउंड की वो वाली साइड बनवाने के लिए दुनिया भर की मिट्टी बाहर से आती थी और मिट्टी इसमें डलवाई जाती थी। यानी केंद्र सरकार ने पैसा देने में कोई कमी कसर बाकी नहीं रखी। केंद्र सरकार ने इस ग्राउंड को बनवाने में किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन जब बारी आई यूनियन टेरिटरी की सरकार की, और यूनियन टेरिटरी की सरकार में भी जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की, तो ग्राउंड की हालत क्या है वो आप देख लीजिए। नहीं जाओ,